दिल्ली के चुनाव जीतने की खुशी में पंचकुला पंचकमल बीजेपी कार्यालय में देखने को मिली जीत की खुशी। यहां पर आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ में बीजेपी कार्यालय में कई नेता जो बीजेपी कार्यालय पंचकमल में पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशियों को जाहिर किया। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू और एक दूसरों को लड्डू भी खिलाए और एक दूसरे को शुभकामनाएं में दी। मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिला है और जिस प्रकार की प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से सख्त नफरत करते हैं। उससे घृणा हो चुकी थी क्योंकि जिस प्रकार के झूठे वायदे केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किए और 11 वर्ष तक दिल्ली के लोगों को वो मूर्ख बनाने में कामयाब रहे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को समझा, उसके झूठ को समझा, जो उसके पाप का घड़ा, झूठ का घड़ा वो भर गया था, वो हिलोरे मार रहा था, जनता को मन के अंदर आक्रोश था। ये परिणाम उस जनता के आक्रोश का, जनता के उस जो एक बदला लेने का कि जिस प्रकार से 11 साल के अंदर दिल्ली का विकास रुका और दिल्ली को एक सड़े हुए कूड़े का ढेर बना दिया केजरीवाल ने, उसका ये प्रतिवाद जो है दिल्ली की जनता ने किया है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर विकास हो, दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने ताकि दिल्ली का विकास हो सके, इसको लेकर के ये इतना बड़ा मैंडेट दिया है। और मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय की निजाकत को देखते हुए, दिल्ली की व्यवस्था को देखते हुए ये जो बदलाव किया है, ये दिल्ली के हित में भी है
और देश के हित में भी। बात की जाए जिस तरह से बयान दिए गए थे केजरीवाल द्वारा कि हरियाणा के द्वारा यमुना में जहर छोड़ा जा रहा है या फिर बीजेपी द्वारा वोटरों को खरीदा जा रहा है या फिर उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने कहा कि जमुना के अंदर जहर मिला दिया है, उसी जमुना ने उसको डुबो दिया है। उसी वो जो जहर का झूठ बोला, जमुना नदी जो है किसी को माफ़ नहीं करती, उसको डुबो दिया है। और बार बार जो झूठ बोलना या 15-15 करोड़ रुपए के लिए भारतीय जनता पार्टी खरीद करने के लिए तैयार है। जब इतना बड़ा भारी बहुमत हो, दिल्ली की जनता भाजपा की सरकार बनाने के लिए तत्पर हो, तो इस प्रकार का झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता। मैं फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और दिल्ली के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक और सवाल, जिस तरह से केजरीवाल द्वारा के पर आरोप लगे हैं शराब घोटाले के हो या फिर उनके नेता हो, जिस तरह से उनकी हार हुई है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले कहा कि उसने जब से सत्ता संभाली, झूठ के आधार पर सत्ता संभाली। जब पहली बार वो बनकर के आया था, उसने कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। और उसको देखते हुए जो शीश महल उसने बनवाया, 58 करोड़ रुपया सिर्फ रिपेयर के ऊपर खर्च किया, इससे दिल्ली के लोगों की आंखें खुल गई। जो उसका झूठ था, जो नकली चेहरा था, वो बेनकाब हो गया। पिछले 5 साल पहले उसने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं 5 साल के अंदर यमुना को पॉल्यूशन फ्री करूंगा। लेकिन 5 साल तक कोई योजना तक नहीं बना पाए। इसका उत्तर दिल्ली की जनता ने